बिहार बोर्ड ने इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड किस रूप में आया है, सबसे महत्वपूर्ण कि इसे आप कहां से डाउनलोड या प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ इस एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या जानकारी दिया गया है, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि आपका किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और कैसे आपको 30 में 30 लाना है। तो अगर आप भी इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ध्यान से एक एक चीज अंत तक समझिएगा। तो पहले आइए मैं तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे दिखाकर समझा दे रहा हूँ कि किस रूप में आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा के लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कॉमर्स का है इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आप जाएंगे स्कूल कॉलेज से आपको प्राप्त हो रहा है। डाउनलोड करने का कोई भी लिंक नहीं दिया गया, स्कूल कॉलेज में वितरण हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न का आपका जवाब मिल गया कि डाउनलोड करने का आपको कोई भी लिंक नहीं मिला है, स्कूल से जाकर आपको प्राप्त करना होगा अपने स्कूल कॉलेज से। तो यहाँ पे आप प्राप्त करेंगे तो देख लीजिएगा कि आपका सभी जानकारी सही हो, क्योंकि यहाँ पे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो वहाँ पे लिखा रहेगा जैसे प्रायोगिक परीक्षा, तो वहाँ पे लिखा रहेगा मतलब कि सैद्धांतिक परीक्षा एडमिट कार्ड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन, बाकी सभी चीज सेम रहेगा। तो यहाँ पे यूनिक आईडी आपका रहना चाहिए, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम, यहाँ पे आपके नाम, माता का नाम, पिताजी का नाम, आपका वैवाहिक स्थिति, यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर, यहाँ पे आपका आधार नंबर, यहाँ पे दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी हैं कि नहीं, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपके परीक्षा का कोटि, यहाँ पे रोल कोड, और यहाँ पे देखिए रोल नंबर 25 लाख कुछ आपका होगा। तो यहाँ से देख लीजिए आपका रोल नंबर वगैरह सभी चीज रहना चाहिए। यहाँ पे आपका लिंक जो भी आपका लिंक होगा, अच्छा जैसे कॉमर्स का है तो कॉमर्स का इस छात्र का सिर्फ ईपीएस में है, तो ईपीएस में इसका मतलब प्रैक्टिकल का एग्जाम है विषय कोड 10 से लेकर 20 के बीच में। कब एग्जाम होगा किस विषय का वो भी मैं बताऊंगा, अभी पहले एडमिट कार्ड हम लोग समझते हैं। और स्कूल कॉलेज से प्राप्त करेंगे तो आपको यहाँ पे विद्यालय के अपने महाविद्यालय या +2 विद्यालय के प्रधान का हस्ताक्षर और मुहर करा लेना है, तभी से ओरिजिनल समझा जाएगा। तो ये कॉमर्स का आपने देखा, इसी रूप में आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। वहीं पे आर्ट्स का मैं एक एडमिट कार्ड दिखाकर आपको समझा देना, तो सभी जानकारी बाकी सेम चीज आपका सही यहाँ पे उसी तरह रहेगा। यहाँ पे आर्ट्स फोटो सिग्नेचर वगैरह देख लीजिए, सेम इसी रूप में आपका आर्ट्स का भी रहेगा जैसे मैं जो जानकारी बताया। और इसी केंद्र पर जो अधिकतम छात्रों का जहाँ पे नाम है वहीं पे परीक्षा केंद्र बनाया गया। जैसे देखिए इस छात्रा का जहाँ पे नाम है वहीं पे केंद्र है। और आपका आर्ट्स में जिस भी विषय में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो विषय और यहाँ पे डेट तो सबका 10 से 20 जनवरी ही रहेगा। तो इसी तरह आर्ट्स का भी प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। वहीं पे साइंस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए साइंस का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड इसी रूप में जारी किया गया, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसी रूप में साइंस का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आया है। सभी जानकारी उसी तरह सेम है यहाँ पे आपका, उसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे आपका रोल नंबर रोल कोड वगैरह दिया गया है। अच्छा यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो साइंस में आपका जिस विषय में प्रैक्टिकल होगा, जैसे इस छात्रा का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में है 10 से 20 जनवरी तक 30 का है। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ इंस्ट्रक्शन महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो 10 से 20 जनवरी तक संचालित होगा। केंद्र अधीक्षक दिनांक 10 से 20 जनवरी तक अवधि में परीक्षार्थी के संख्या के अनुसार तिथि एवं पाली का निर्धारण करके प्रायोगिक केंद्र पर आवंटित सभी परीक्षार्थियों के प्रायोगिक विषय की परीक्षा का आयोजन करेंगे। अब यहाँ से पहला इंस्ट्रक्शन क्या मिल गया कि 10 से 20 जनवरी सब पे डेट है, लेकिन किस स्कूल कॉलेज में कितने विद्यार्थियों का किस विषय में प्रैक्टिकल का एग्जाम है उस हिसाब से हर एक स्कूल कॉलेज अपना प्रैक्टिकल का एग्जाम का आयोजन करेगा। मतलब हो सकता है कि कहीं पे मान लीजिए 10 के दिन फिजिक्स हो तो किसी दूसरे स्कूल में 10 के दिन केमिस्ट्री होगा। मतलब इसका भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है, आपके स्कूल के स्तर पर आयोजित होने वाला एकमात्र प्रैक्टिकल एग्जाम है। हालांकि इसका महत्व क्यों है, क्योंकि इसका नंबर जो है आपके मतलब कि मार्कशीट वगैरह पे चढ़ेगा, तो वहां पे जुटेगा नंबर आपके अंक, मतलब कि जो भी मार्कशीट आएगा अंक पत्र उस पे, तो इसीलिए इसको ध्यान से आपको, और आपके स्कूल पे देखिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। अगर समझिए कि अगर इतना इसका मतलब कि स्कूल कॉलेज के हाथ में नहीं रहता अंक देना तो ये स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, इसका भी रूटीन आता है कि इसी दिन इस विषय का पूरे बिहार में एक सकते हो कि इसका भी प्रश्न पत्र आता है, तो उस तरह आपको जाकर एग्जाम देना है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये भी मतलब कि स्कूल कॉलेज के हाथ में वो लोग जितना चाहे उतना अंक दे सकते हैं, इसलिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। दूसरा नंबर है कि परीक्षार्थी अपने इस प्रवेश पत्र में उल्लिखित प्रायोगिक परीक्षा केंद्र पर 10 जनवरी के सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से जाकर केंद्र परिसर की सूचना पट पे जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि उनके द्वारा चयनित विषय की प्रायोगिक परीक्षा किस तिथि में किस पाली में संचालित होगी, जिसमें उन्हें सम्मिलित होना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपको 10 के दिन 9 बजे सुबह में जहाँ पे भी यहाँ पे सेंटर है, जिस भी स्कूल कॉलेज में यहाँ पे लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम, वहाँ पे जाकर सूचना पट पे आपको देख लेना है कि आपका किस विषय का एग्जाम किस दिन है, किस पाली में, उस दिन जाकर आपको एग्जाम देना है। मतलब कि इसका रूटीन वगैरह एक नहीं है पूरे स्कूल कॉलेज का। परीक्षार्थी के प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा के लिए 8 पृष्ठ की एक उत्तर पुस्तिका मिलेगा, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेते ही
सुनिश्चित कर लें कि इसमें 8 पृष्ठ है एवं सही क्रम में है। मतलब कि आपको एक आंसर लिखने के लिए, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आप सेंटअप एग्जाम में देखे थे प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन पेपर मिला था, कॉपी जमा करना था, उसी तरह से इसका भी प्रश्न पत्र आएगा और 8 पृष्ठ का उत्तर पुस्तिका मिलेगा। तो उत्तर पुस्तिका ध्यान से मिला लीजिएगा और ये चीजें ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जिस रूप में यहाँ पे मतलब आया है उत्तर पुस्तिका, इसी तरह आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। करे उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र तथा उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित विवरण का मिलान करके यह सुनिश्चित कर लेंगे कि जो उत्तर पुस्तिका परीक्षा के द्वारा उन्हें दी गई है वो उन्हीं का है। विभिन्न विवरणों में उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात तुरंत वीक्षक को वापस लौटा दिया जाए। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका मिलेगा तो उस पर जो भी डिटेल होगा आपका प्रिंटेड रहेगा, तो एडमिट कार्ड से मिला लीजिएगा कि आप ही का है। मतलब सेम जो है ना, समझिए आपका एक रिहर्सल हो जा रहा है, इसी तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम भी होगा। अगर आपका डिटेल सही नहीं होगा तो वीक्षक को देकर दूसरा प्राप्त कर लेना है। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने पर परीक्षार्थी उनके आवरण पृष्ठ के पीछे अंकित परीक्षार्थियों के लिए निर्देश अवश्य पढ़े और उसका अनुपालन करें। मतलब जो आपको मिलेगा आंसर शीट, इसके पिछले पृष्ठ पर जाइएगा तो इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको आपको पढ़ के समझ लेना है, उसी रूप में उत्तर लिखना है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के ऊपर बाएं तथा दाएं भाग में क्रमांक 1 में अपने उत्तर देने का माध्यम, किस मीडियम में आप आंसर दे रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी, क्रमांक 2 में अपना पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्रित विवरण में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं। मतलब सिर्फ आपको अपना परीक्षा देने का माध्यम और अपना हस्ताक्षर करना है, बाकी जानकारी प्रिंटेड रहेगा आपका, हर एक चीज, रोल नंबर, रोल कोड। क्यों? क्योंकि इसी तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपका जो 1 फरवरी से शुरू होगा तो उसमें भी सेम इसी तरह कॉपी मिलेगा। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निचले भाग में दाएं भाग को परीक्षार्थी द्वारा कदापि नहीं भरा जाएगा। अगर परीक्षार्थी इस भाग को भरते हैं तो परीक्षा के उस विषय का परीक्षा फल रद्द किया जा सकता है। ये दोनों भाग आंतरिक बाह्य परीक्षकों को भरने के लिए दिया गया है। मतलब जहां पे भी लिखा रहेगा कि आपको नहीं भरना है, जैसे अंक चढ़ाना है, तो वो परीक्षक भरेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं भरना है। उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों पृष्ठ पर तथा प्रत्येक लाइन पर लिखे उन पृष्ठ को नष्ट न करें। मतलब जहाँ पे बार कोडिंग किया होगा या साइड में कुछ लिखा होगा उसको मिटाना या उस पर कुछ भी नहीं करना है। यदि रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य करके उसे काट दे। ये तो हमेशा ये मेन, मैं बोला कि ये सब आप यहाँ पे समझ लेते तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आप जाएंगे तो इसी तरह रफ करना है तो अंतिम पृष्ठ पर कीजिएगा और जब अंत होगा तो उसको ऐसे क्रॉस कर देना है। उत्तर पुस्तिका के आंतरिक पृष्ठ पर दाहिने हाशिया में लाइन खींचकर सादा स्थान छोड़ रखा गया है, शेष स्थान रूलर्ड है। परीक्षार्थी दाहिने हाशिए में सादे स्थान में कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यह परीक्षक के उपयोग के लिए, मतलब जो आपका मतलब चौथाई इस तरह खींचा रहेगा तो बीच वाला में ही आपको उत्तर लिखना है। इधर जो जगह है, इधर जो जगह है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ को मोड़े फाड़े नहीं तथा बीच बीच में व्यर्थ के खाली जगह नहीं छोड़ना है। मतलब कि लगातार आंसर लिखना है, यानी कि एक पेज पर लिखे सीधे 7वें पेज पर लिखा, ऐसे लिखिएगा तो एग्जामिनर को लगता है कि एक पेज चेक करके वो छोड़ देता है कि पता नहीं आगे आंसर आप लिखे हैं कि नहीं। प्रश्न पत्र में दी हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तर की संख्या लिखें। मतलब कि आप मान लीजिए जो भी प्रश्न है तो आप कोई भी प्रश्न आगे पीछे बना सकते हैं। हालांकि मान लीजिए 5वां नंबर प्रश्न 1 पर बनाते हैं तो उसको 1 नहीं लिखना है, उसको 5 ही लिखकर आपको बनाना है। व्हाइटनर ब्लेड और नाखून का इस्तेमाल करना वर्जित है, अन्यथा परीक्षा फल अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रश्नोत्तर समाप्त होने के बाद अंतिम में एक नीचे क्षैतिज रेखा, ऐसे आपको मतलब कि हर एक उत्तर समाप्त होने के बाद ऐसे एक लाइन आपको खींच देना है। आंतरिक परीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्थिति पत्रक में परीक्षार्थी द्वारा यथास्तंभ परीक्षक की तिथि अंकित करते हुए उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या लिखकर अपना हस्ताक्षर किया जाएगा। परीक्षार्थी की उपस्थिति, अनुपस्थिति और निष्कासन संबंधित गोले को नीले काले बॉन पेन से परीक्षक द्वारा भरा जाए, न कि परीक्षार्थी द्वारा। मतलब ये है कि वहां पे भी आपको अटेंडेंस शीट मिलेगा, उसमें आपका हर एक जानकारी रहेगा। तो यहाँ पे अटेंडेंस शीट आप समझ लेंगे कैसे भरना है, तो इसी तरह आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी भरने को दिया जाएगा। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका के आंतरिक परीक्षक के पास जमा किए बिना परीक्षा भवन न छोड़ें। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ईयरफोन, पेजर, ब्लूटूथ या इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेकर जा सकते हैं। जांच परीक्षा में गैर उत्प्रेषित, मतलब कि जो आपका सेंटर परीक्षा में जो भाग नहीं लिए थे या फेल कर गए थे उनको प्रैक्टिकल एग्जाम में सम्मिलित नहीं होना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ना, सेम इंस्ट्रक्शन फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी लागू रहेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में सभी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। अच्छा, डेट वगैरह मैंने बता दिया कि आपको जाकर इसमें स्पष्ट रूप से
से लिखा है कि स्कूल कॉलेज में जहाँ पे भी सेंटर है वहाँ पे पता करना है। एडमिट कार्ड वगैरह हर एक स्कूल कॉलेज में वितरण हो रहा है, तो अपने स्कूल कॉलेज से जाकर प्राप्त कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ इसका किस विषय का एग्जाम कब होगा, तो वहीं पे हर एक जगह पे अलग अलग रूटीन से एग्जाम होता है, स्कूल कॉलेज को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। बाकी प्राप्त करके मिला लीजिएगा सभी जानकारी सही सही है कि नहीं। यहाँ पे मुहर वगैरह होना चाहिए तभी ओरिजिनल है, और ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए जारी किया गया है। आगे 20 के बाद आपका सैद्धांतिक विषय के लिए आएगा, तो उस पर आपका रहेगा सेंटर वगैरह कि किस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा इंस्ट्रक्शन बता दिया गया कि स्कूल स्वतंत्र है नंबर देने के लिए, तो आपको इस रूप में अपने स्कूल में मतलब कि कॉपी वगैरह भी आप बना ही लिए होंगे प्रैक्टिकल का। काफी पहले हम लोग चर्चा कर लिए थे कैसे कॉपी बनाना है, तो कॉपी वगैरह लेकर जाइएगा जिस विषय का होगा उस दिन जमा करने के लिए, और जो भी प्रश्न पत्र होगा उसका उत्तर अच्छा से लिखिएगा, और किसी तरह प्रयास कीजिएगा। हर एक स्कूल में कुछ पैसा वगैरह भी चार्ज होता है कि आपको कम से कम 29 तो मिले ही, अगर 30 में 30 नहीं मिलता है। क्योंकि समझिए यहाँ पे देखिए, जैसे इसी छात्रा का 3 विषय में प्रैक्टिकल है, 30 में 30 मिल गया, तो अभी इसका आज से ही समझिए 10 तारीख को मान लीजिए इसका हुआ, तो 10 से 20 के बीच में ही इसका 90 अंक इसका मार्कशीट पे चढ़ गया। तो ये तमाम चीजें बारीकी से अब ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें आपके मार्कशीट पर रहेगा। और 90 अंक समझिए कम नहीं होता, एक विषय में 30 अंक पासिंग मार्क्स, हालांकि जिसमें प्रैक्टिकल उसमें तो 35 नंबर होता है पासिंग, फिर भी उसमें 30 आपका पहले ही मिल गया। तो प्रयास कीजिएगा 30 में 30 आए या 29 से कम नहीं आए। बाकी इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के हर एक अपडेट के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा, जैसे कि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड, इंटर प्रैक्टिकल का लेकर हर एक जानकारी, कॉपी वगैरह हुआ, मार्कशीट किस रूप में आएगा, देखिए हर एक जानकारी यहाँ पे है। तो यहाँ से आकर आप हर एक जानकारी पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।